नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी यूपी की जनता को समझना चाहते थे, इसीलिए 3 दिन के दौरे पर यूपी में रहे और इसी दौरान कई बड़े और महत्वपूर्ण चीजों का या तो उद्घाटन किया या देश को समर्पित किया। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी झांसी के दौरे पर भी रहे, जहां पर रक्षा से जुड़े कई अभियानों को देश को समर्पित किया और बताया कि क्या हो रहा है और भारत इस वक्त क्या कुछ कर रहा है। रक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट पर बात करते हुए पीएम ने देश से कहा कि पहले हथियार विदेशों से मंगाए जाते थे, लेकिन अब ये हथियार भारत में बनाए जाते हैं और भारत की ताकत का दुनिया लोहा मानने लगी है। साथियों, लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार और एक प्रकार से हमारी क्या पहचान बन गई? हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। हम देश के डिफेंस सेक्टर से देश के प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को भी जोड़ रहे हैं। नए स्टार्टअप्स को अभी क्षेत्र में भी अपना कमाल दिखाने का मौका मिल रहा है और इन सब के यूपी डिफेंस कॉरिडोर का झांसी नोड बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इसका मतलब है यहां के एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए, छोटे उद्योगों के लिए नई संभावनाएं तैयार होगी। यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और इसका मतलब है जो क्षेत्र कुछ साल पहले तक गलत नीतियों के कारण पलायन से पीड़ित था, वो अब नई संभावनाओं के कारण निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। देश विदेश से लोग बुंदेलखंड आएंगे। बुंदेलखंड की जिस धरती को कभी कम बारिश और सूखे की वजह से बंजर माने जाने लगा था, वहां आज प्रगति के बीज अंकुरित हो रहे हैं। जिस झांसी में पीएम मोदी खतरनाक हथियारों के बारे में बता रहे हैं, उन हथियारों में एक हथियार था मिलान 2T। ये मिलान 2T हथियार देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन दुश्मन के टैंक को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। इस हथियार की खासियत और दम देखकर दुश्मन भी पानी मांगने लगता है। उसी को लेकर रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 4960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की एक डील साइन की है। बीडीएल के साथ ये डील डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत हुआ है। समझौते के तहत इंडियन आर्मी को 1188 करोड़ की कीमत पर ये मिसाइलें मिलेंगी और अगले 3 सालों के अंदर इन्हें सेना में शामिल कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार की माने तो फ्रांस की एक डिफेंस फर्म के साथ लाइसेंस के साथ इन मिसाइलों को डेवलप किया जाएगा। मिलान के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताते चलें कि मिलान 2T एक सिंगल मैन चार्ज मिसाइल है, जिसे सन 1993 में डेवलप किया गया। इसके बारे में हम और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, जिसे समझने में आपको आसानी होगी। टैंकर रोधी मिसाइल मिलान 2T। मिलान 2T एक मैन पोर्टेबल मिसाइल है। मिलान 2T दूसरी पीढ़ी की ATGM है। मिलान 2T दुश्मन के टैंक को मिट्टी में मिला सकता है। मिलान 1850 मीटर की रेंज तक मार कर सकता है। मिलान 2T वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इस मिसाइल 2T की ताकत क्या है। जानकारों की माने तो इन मिसाइल को जमीन से तो लॉन्च किया ही जा सकता है, इसके साथ ही साथ ये किसी व्हीकल लॉन्चर से भी दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती है। इसके अलावा मिलान को रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही तरह से कामों के लिए तैनात किया जा सकता है। इस मिसाइल से आगे सेनाओं के ऑपरेशनल तैयारियों को और मजबूती मिलेगी।
अब हम बताते हैं कि आखिर इस मिसाइल को ये नाम क्यों मिला है। तो मिलान एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है पतंग, और यह एक पश्चिमी यूरोपियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे डेवलप करने का काम सन 1962 में शुरू हुआ था। 1971 में इसे ट्रायल्स के लिए भेजा गया था और 1972 से ये काम कर रहा है। ये मिसाइल वायर गाइडेड सालकोस यानी सेमी ऑटोमेटिक कमांड टू लाइन ऑफ साइट मिसाइल है, यानी लॉन्च करने से पहले यूनिट को टारगेट पर नजर टिकानी होगी ताकि मिसाइल सही दिशा की तरफ गाइड हो सके। तो अब आप समझ चुके होंगे कि भारत क्या कुछ कर रहा है और कैसे पाकिस्तानी टैंक को भारत मिनटों में उड़ा सकता है।